बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। कुछ दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर हम हाज़िर हो चुके हैं। अब तक हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं। उन 9 लेक्चर्स में हमने शॉपिफाई को देखा है। इसके जो बैक एंड पे चीज़ें थी वो तकरीबन हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। इसकी जितनी भी सेटिंग्स थी, उसके बाद प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी, कलेक्शंस वगैरह, ऐप्स को, उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को, कि हमने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म जैसे सीजे, अली एक्सप्रेस, ज़ेनड्रॉप, इनको भी हमने देख लिया था। बैक एंड का जो हमारा काम था वो ऑलमोस्ट जो है, बैक एंड काम जो हमने करना है बैक एंड पे, वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, अभी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस पे हमने काम करना है इस तरह से कि बैक एंड पे हमने अपना स्टोर किस तरह से सेटअप करना है, और हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनको किस तरह से हमारा स्टोर शो होगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं, कलेक्शंस बना ली हैं, और बैक एंड पे हमने जो है ऐप्स इंस्टॉल कर ली हैं, ऑफर्स बना ली हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर है थीम कस्टमाइजेशन का। तो हमारा जो थीम कस्टमाइजेशन है वो टोटल जो हमारा इस पे हम करते हैं वो होता है डिज़ाइनिंग। जो हम पूरी एक दुकान सेटअप कर लेते हैं, उसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टॉक भी ले आए हैं और स्टॉक की कैटेगरीज भी बना ली हैं, उस पे ऑफ़र क्या देनी है, बैनर वगैरह हर चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। अब हमने अपनी दुकान को फाइनल लुक देनी है कि हमारा कस्टमर्स को हमारी दुकान या हमारा स्टोर किस तरह से शो होगा। जैसा कि हमने मेन्यूज़ ऐड किए थे, तो वो आपके सामने यहाँ पे मेन्यूज़ ऐड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे जो पॉलिसीज़ थी वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हमने बैक एंड पे चीज़ें की थी वो यहाँ पे आपके शो होंगी। होम पे अगर आप आएँ तो ये हमारा होम का सेक्शन है। होम भी आपका एक मेन्यू है, इसमें हमने कोई भी मैंने प्रोडक्ट ऐड नहीं की हुई। हो सकता है कि आपके मेन्यू में भी सॉरी होम में भी आपकी जो मेन्यू आपका होम का बना हुआ है उसमें कुछ प्रोडक्ट हो, तो वो आपकी यहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट जो 4 होंगी वो शो हो रही होंगी। नहीं तो अदरवाइज़ आपका यहाँ पे, अगर मैं शॉप पे आऊँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हमारी, वो यहाँ पे शॉप में यहाँ पे नज़र आएँगी। तो शॉप भी हमने एक मेन्यू ऐड किया था, उसमें हमने सारी प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया था। शॉप एक मेन्यू बनाया था हमने और उसमें हमने सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी थी जो कि हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर हम मेन पेज की बात करें तो मेन पेज हमारा आपके स्टोर का कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा आपके कस्टमर्स को, या फिर आप अगर इसको ऑनलाइन व्यू पे आते हैं तो आपका यहाँ पे इस तरह से स्टोर शो हो रहा होगा। तो अब हमने इसको सेट करना है कि हमारा जो कस्टमर आए हमारे स्टोर पे तो हमारा स्टोर उसको किस तरह से नज़र आना चाहिए। तो वो हम आज देखेंगे थीम कस्टमाइजेशन में। सबसे पहले तो आप थीम्स को समझ लें कि थीम्स किस तरह की होती हैं और वो उनको डिज़ाइन कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी डॉन, स्पॉटलाइट, क्राफ्ट, सेंस और रिफ्रेश। ये 5 थीम्स ऐसी हैं जो कि शॉपिफाई आपको फ्री देता है, और ये एक राइड है, ये भी आपको फ्री देता है। राइड आपके पास नहीं होगी, आपके स्टोर में ये 5 थीम्स ऐड होंगी। आप इसको आपने गौर से समझना है। थीम्स को मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊं कि थीम्स को आपने समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर जाते हैं एक थीम पे, कल यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये हमारी जो राइड है ना थीम, ये हमने इसको अभी पब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी आपकी थीम यहाँ पे है, सबसे पहले इसको आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आपकी इस लिस्ट में आपको शो होंगी इस तरह से, ये आपकी लिस्ट में इस तरह से आपको शो होंगी। तो इस तरह से आपकी लिस्ट में शो होंगी और यहाँ से आप जो भी थीम इस्तेमाल करना चाहें उसको आप
पब्लिश करेंगे, पब्लिश भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप पहले पब्लिश करके इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मेरी थीम किस तरह से शो होगी, मतलब इसमें किस तरह का ये इसकी तस्वीरों का साइज किस तरह से होगा, टाइटल किस तरह से होगा, इसकी जो टाइपोग्राफी है, मतलब इसके जो प्रोडक्ट के जो टाइटल वगैरह हैं, और ये फ़ॉन्ट साइज कलर ये किस तरह से हैं, तो आप देख सकते हैं इसको पब्लिश करके। पब्लिश करने के बाद आप आते हैं कस्टमाइजेशन में, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन को हम बाद में देखते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी एक पॉइंट पे आप स्टक ना हो। आपको मुझे या किसी को या यूट्यूब को या चैट जीपीटी को ज़हमत देने की तकलीफ ही ना करनी पड़े कि यार ये कैसे था। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब ये आपके पास 5 थीम है, ठीक है। एक ही स्टोर में इन पांचों थीम्स को आप जो है अलग अलग से 5 स्टोर डिफरेंट बना सकते हैं। वो किस तरह से, आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल 25 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप हर स्टोर पे 5 प्रोडक्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सीजनल स्टोर है, पाकिस्तान में 5 मौसम होते हैं, जैसे खान साहब कहते थे कि 12 मौसम होते हैं। तो सीजनल आप स्टोर बनाते हैं, विंटर का और है, समर का और है आपका, इस तरह से जितने भी मुख्तलिफ गैजेट्स का आप बना रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस का, हर कैटेगरी का एक, जैसे हमारे पास ये 2 कैटेगरी हैं। आप 2 महीने एयरबड्स बेचते हैं, तो आप जस्ट एयरबड्स का आप यहाँ पे स्टोर किसी भी थीम में डिज़ाइन करके, तो उसी स्टोर को आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आप थीम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल रिफ्रेश जो थीम है, ये आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ स्मार्ट वॉचेस के लिए ये जो है थीम इस्तेमाल करूंगा, तो आप इसमें जितनी भी इसकी कस्टमाइजेशन होगी वो आप स्मार्ट वॉचेस की इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेंस है, सेंस में आप कहते हैं मैं एयरबड्स बेचूंगा। उसके बाद सेंस में आप यहाँ पे जो बाकी है, सॉरी डॉन है या दूसरी है स्पॉटलाइट, तो आप 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के स्टोर बना सकते हैं। उसमें होगा ये कि यहाँ पे आपके पास जो है, अभी ये हमारी एक जो थीम है राइड, ये राइड थीम है, इसमें आप जस्ट स्मार्ट वॉचेस बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे 5 आपके पास स्मार्ट वॉचेस हैं या 10 हैं, तो आपने 10 स्मार्ट वॉचेस को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एक्टिव कर देना है। यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करें इनको, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेट एज ड्राफ्ट, तो यहाँ पे आप सबको ड्राफ्ट में डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जस्ट स्मार्ट वॉचेस को यहाँ से क्लिक करते जाएंगे स्मार्ट वॉचेस, तो यहाँ पे जब आप स्मार्ट वॉचेस को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखें सेट एज ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है सेट एज ड्राफ्ट कर सकते हैं बाकियों को, और स्मार्ट वॉचेस को यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर स्मार्ट वॉचेस ड्राफ्ट में है तो इनको एक्टिव। अब स्मार्ट वॉचेस को आप एक्टिव करके उसके बाद जो है आप थीम में आएंगे, और थीम में आपके पास, आपको पता है कि मैंने जो है स्पॉटलाइट है या सेंस है, जिसमें भी आपने स्मार्ट वॉचेस की आपने की हुई है यहाँ पे सेटिंग, तो आपने इसी को एक्टिव कर देना है। ये आगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे। 5 से 6 दिन का हमारा जो है लेक्चर होगा हमारा थीम कस्टमाइजेशन पे, क्योंकि आपका जो है थीम कस्टमाइजेशन ही सबसे मेन आपका जो है पॉइंट है, वो आपका थीम कस्टमाइजेशन है, इसको आपने देखना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, रिफ्रेश को पब्लिश करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास ये कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो अब चूँकि रिफ्रेश में मैंने सेटिंग की हुई है, प्रोडक्ट्स जो हमारा स्टोर था, तो वो सेंस में सारी सेटिंग की हुई है, तो अब जो जब सेंस को हमने एक्टिव किया, तो यहाँ पे देखें स्मार्ट वॉचेस आपकी शो हो रही हैं, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट्स थी वो सारी हमने यहाँ पे एक्टिव की हुई है। यहाँ पे जो है
एक्टिव की हुई हैं, तो ये हमारे पास जो है सारी शो हो रही हैं। अगर आपने यहाँ पे सेटिंग की हुई है सिर्फ स्मार्ट वॉचेस की है, इसको कस्टमाइज किया हुआ है, तो यहाँ जस्ट स्मार्ट वॉचेस ही शो होंगी। बाकी क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मैंने की हुई हैं, स्मार्ट वॉचेस भी हैं और एयरबड्स भी हैं, तो ये सारी शो करा रहा है। इसको हम कस्टमाइज करेंगे जस्ट स्मार्ट वॉचेस शो कराने के लिए, तो वो जो है इसमें हम जस्ट स्मार्ट वॉचेस को एक्टिव कर देंगे। यहाँ से आप सबको ड्राफ्ट में डालें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी सेंस थीम है उसमें हमने जस्ट शो कराना है स्मार्ट वॉचेस को, तो उसकी सेटिंग भी हम स्मार्ट वॉचेस के हिसाब से करेंगे। उसके बाद जब आप किसी और थीम पे आप एयरबड्स का कर सकते हैं। अगर जर्नल है आपका, सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप हर थीम को यूज़ करके एक जर्नल भी किसी एक थीम को रख लें जिसमें आपने सारी जर्नल प्रोडक्ट्स का स्टोर बनाना है, तो उसमें आपने सबको ऐड करके उसकी कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्मार्ट वॉचेस को एक्टिव करना है। पहले आपने देखा था मैंने इनको ड्राफ्ट में डाला है, उसके बाद अभी मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखे सेट एज एक्टिव, यहाँ पे मैंने इसको एक्टिव कर दिया है। ये जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब आप थीम कस्टमाइजेशन में देखेंगे कि आपने बाकी सेटिंग इसकी किस तरह से करनी है, ये मैं आपको कंसेप्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें स्मार्ट वॉचेस शो हो रही हैं, एयरबड्स चले गए हैं, एयरबड्स चले गए हैं। यहाँ पे आप सिर्फ स्मार्ट वॉचेस आपकी शो हो रही हैं। तो इसको हम फिर जब कस्टमाइज करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है बैनर, ये भी स्मार्ट वॉचेस का लगा हुआ है। इसको जब हम कस्टमाइज करेंगे तो फिर इसकी हम देखेंगे कि यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट में भी स्मार्ट वॉच को ऐड करेंगे, यहाँ पे कलेक्शंस में भी हम यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस की सारी ब्रांडिंग करेंगे, यहाँ पे लोगो वगैरह हर चीज़ स्मार्ट वॉच की लगाएंगे। तो इस तरह से हर थीम पे आप मुख्तलिफ कैटेगरी के स्टोर बना सकते हैं। उसमें होगा ये कि अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि मेरे पास ये थीम्स हैं। तो इसमें आपके पास आपको पता होगा कि राइड पे मेरे एयरबड्स हैं और सेंस पे मेरी स्मार्ट वॉचेस हैं। तो इस तरह से आप एक ही स्टोर में डिफरेंट कैटेगरीज के फर्दर स्टोर्स बना सकते हैं। तो ये आपके थीम्स का जो है कंसेप्ट है कि एक ही स्टोर में आप मुख्तलिफ थीम्स को यूज़ करते हुए किस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज के स्टोर बना सकते हैं। एक महीना आपने चलाया एयरबड्स का, तो उसमें आपके स्टोर पे आपने जस्ट यहाँ पे आना है, बाकी प्रोडक्ट्स को आपने ड्राफ्ट में डाल देना है, एयरबड्स को एक्टिव कर देना है। और यहाँ पे आपकी सेटिंग राइड में एयरबड्स की हुई खड़ी है, तो यहाँ पे आपने आके जस्ट राइड थीम को आपने यहाँ पे जो है पब्लिश करना है, तो आपकी सारी यहाँ पे एयरबड्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे शो होंगी। तो अभी मैं आपको जर्नल एक बताऊंगा कि किस तरह से आपने जर्नल यहाँ पे सेटिंग करनी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको थीम्स के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा गाइड करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कस्टमाइज करना किस सीखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारी हो गई राइड ऐप। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले पब्लिश कर दिया है, उसके बाद आ जाएंगे कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे जब आप क्लिक करेंगे, हाँ एक और चीज़ है वो मैं आपको अभी और वो भी बताता जाता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये 5 जो है थीम्स ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। डान है, स्पॉटलाइट, क्राफ्ट, सेंस और रिफ्रेश, ये 5 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। मोस्टली आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने खुद ही थीम बाई की होती है, आपको थीम बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो अक्सर क्लाइंट्स आपके हैं वो आप पे छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है कोई भी थीम यूज़ कर दें। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी इन 5 में से कोई थीम ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लोर कर लेना है। जिस तरह से हमारा शॉपिफाई ऐप स्टोर था, सेम उसी तरह से ये थीम स्टोर है इसका। इसको हम थीम स्टोर को कल देख लेंगे। अभी मैं आपको सेम उसी तरह से है जैसे हमारा ऐप स्टोर था। इसको अभी लॉग इन करना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा, वो फिर मैं करके ना आपको फिर, या आपसे खुद ही हो जाए तो बेस्ट है,
नहीं होता तो मुझे बताएंगे, कल वाले लेक्चर में मैं उसको शामिल कर दूंगा कि वहां से आप थीम किस तरह से परचेज करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए बैक एंड पे। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है, ये थर्ड नंबर पे है ऐप एम्बेड्स। ऐप एम्बेड्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आपकी एप्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो यहाँ से आपने कुछ आपकी एप्स तो खुद ब खुद एम्बेड हो जाती हैं, और कुछ को खुद ही आपको मैन्युअली यहाँ से आके थीम में एम्बेड करना पड़ता है। एम्बेड का मतलब है यहाँ पे थीम्स आपके पास पड़ी हुई हैं, इनको आपने जस्ट यहाँ से ऑन करना होता है। यहाँ पे आपकी ऑफर है, कोई भी सेक्शन है, कोई चीज़ है, यहाँ पे देखें फ्री होम डिलीवरी, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, और ये आपके पास ये जो आपका ये बार नज़र आ रही है, रिसेंटली जो परचेजर है आपके कस्टमर है उनका ये बार शो हो रही है। जो हमने एप्स में देखा था किस तरह से चीज़ें नज़र आती थी, कलेक्शंस किस तरह से हमने वहाँ पे ऑफ़र बनाते थे, मुख्तलिफ जो है उसकी सेटिंग करते थे, तो वो थीम्स यहाँ पे आके जब तक इनको आप ऑन करके यहाँ से सेव नहीं करेंगे तो आपके स्टोर पे शो नहीं होंगी। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये फ्री होम डिलीवरी, ये एक ऐप के थ्रू बनी हुई है। नीचे ये जो पट्टी आ रही है ये भी ऐप के थ्रू है। ये व्हाट्सएप जो है, अगर मैं यहाँ से व्हाट्सएप का बटन ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से व्हाट्सएप गायब हो जाएगा, व्हाट्सएप का बटन। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपने जो भी आपने काम किया होता है प्रोडक्ट्स पे या स्टोर पे एप्स के थ्रू, तो यहाँ पे आके एप्स को आपने ऑन करना होता है या ऑफ करना होता है। अगर आप कोई भी ऑफर दे रहे हैं और आपकी ऑफर एंड हो गई है तो आपने ऐप अनइंस्टॉल नहीं करनी, आपने यहाँ पे थीम में आके आपने उस ऐप को यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ से मैंने ऑफ किया तो ये वाली ऑफर यहाँ से चली जाएगी, ये चली गई है, ठीक है। ये इसको कहते हैं एप्स एम्बेड्स। तो यहाँ से आपने इनको ऑन ऑफ करना होता है, यहाँ से सेव लाजमी करना होता है, ठीक है। ये आ गई। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शंस को। ये आपके पास होते हैं सेक्शंस। सेक्शंस में हमारे पास तीन इसके सेक्शन है, तीन फेजेस हैं। पहला जो उसका होता है हेडर। हेडर हमारा ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें आपका लोगो और मेन्यूज होते हैं, सर्च बार होती है, ये इस तरह से जो आपके यहाँ पे ऐड टू कार्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके हेडर में होती हैं। और दरमियान वाला सेक्शन जो होता है इसमें टेम्पलेट्स इसको कहते हैं। ये आपके यहाँ पे आप जो है कलेक्शन शो करा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे इसके सेक्शंस हैं, वो हम सेक्शंस देखते हैं, ऐड कर सकते हैं। और एंड पे आपका होता है फुटर। फुटर में आप ईमेल सब्सक्राइब यहाँ पे ये शो करा सकते हैं, और आपने यहाँ पे अपनी प्राइवेसीज जो होती हैं, पॉलिसीज वगैरह, सॉरी प्राइवेसी पॉलिसी है ये, तो पॉलिसीज जितनी भी हैं वो आप फुटर में यहाँ पे शो कराते हैं। तो तीन फेजेस होते हैं, हेडर और जो आपका टेम्पलेट्स का सेक्शन होता है मेन आपका, और एंड पे फुटर होता है। अगर हेडर में हम देखें तो यहाँ पे जो भी आपके पास जो भी फेज होगा उसमें आपके पास सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर फिर ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं सेक्शंस, तो सेक्शंस में जो हेडर है, हेडर में आपके पास सेक्शंस में एक आ रहा है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार सेम वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे देखा था कि अनाउंसमेंट बार में जिस तरह से हमने ऐप के थ्रू यहाँ पे शो कराया था कि फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, तो जब आपने अनाउंसमेंट बार ऐड किया तो ये आपके पास वेलकम टू आवर स्टोर आ गया। यहाँ पे आप कोई भी ऑफर शो करा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी है या कोई भी लिमिटेड ऑफर है या इस तरह से कोई भी है, वो यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। यहाँ पे हेडर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखें इसको किस तरह से बड़ा छोटा साइज वगैरह जो करना है, ये आपके मेन्यूज हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनको अगर हम इधर शो कराना चाहें कि यहाँ पे ना हो, यहाँ पे थ्री लाइंस आ जाए और यहाँ पे इस तरह से शो हो, तो ये हम यहाँ से करते हैं सेटिंग इसकी, ठीक है। यहाँ पे इसके कलर आ गए हैं कि हेडर का आप कलर किस तरह से चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपके कलर यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर जस्ट ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट फिर इसकी जो है हम फर्दर डिटेल में इसको देखेंगे कि हमने इसकी जो है कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है।
नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास थीम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे आप मुख्तलिफ इसके जो हैं अपने लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस जैसे ये ट्विटर का आप लिंक दे सकते हैं, फेसबुक का, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये स्नैपचैट, ये सारे आप सोशल लिंक्स अपने ऐड कर सकते हैं। ये लोगो है आपका, लोगो आपने जिस तरह से हमने लोगो उधर बनाया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लोगो कोई भी यहाँ पे ऐड कर दूं तो यहाँ से आपने लोगो सेलेक्ट करना है। मेरे पास खड़ा है, आप इसमें जा सकते हैं। ये यहाँ पे देखें ऐड इमेज, तो आप अपनी गैलरी से यहाँ से कोई भी आपका जो लोगो होगा, रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव, वो मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी बता दूंगा कल के लेक्चर में। तो यहाँ से आपने लोगो ऐड कर लेना है। तो ये आपका लोगो ऐड हो गया, तो ये आपका लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। तो लोगो ठीक नहीं शो हो रहा तो इसकी कलर की मैचिंग आप हम आगे करेंगे। तो ये जिस तरह से ये देखें, इसको हमने सेट कर लिया है। तो ये आपका हो गया हेडर। हेडर में ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट करनी होती हैं, ठीक है। ये हो गए ब्लॉक्स, जो मैंने आपको कहा है कि सेक्शंस, सेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है। ये ऐप्स हैं हमारे पास, ऐप्स में जो भी हमने सेटिंग की हुई होती है वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं, ठीक है। हेडर में हमने जस्ट ये लोगो चेंज करना है, मेन्यूज को दिखाना है कि कौन सा मेन्यू कहाँ पे शो होगा, और अनाउंसमेंट बार ऐड करनी है। अब आ जाते हैं ये हमारे मेन फेज में। यहाँ पे अगर हम सेक्शन ऐड करें तो ये देखें, ये सेक्शंस हैं सारे। तो ये फीचर कलेक्शन है, जो फीचर कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन हम यहाँ पे जो हमने कलेक्शन प्रोडक्ट की बनाई थी, फॉर एग्जांपल एयरबड्स की, स्मार्ट वॉचेस की, जो भी हमने कलेक्शंस बनाई थी वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फीचर प्रोडक्ट, कोई भी आपकी मेन प्रोडक्ट है, सबसे हॉट सेलिंग है, अच्छी बिकने वाली है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो वो आप यहाँ पे अपने स्टोर पे शो करा सकते हैं, यहाँ पे आपके स्टोर पे। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें तो कलेक्शन लिस्ट है। हमारे पास 3 कलेक्शंस थी, स्मार्ट वॉचेस है, एयरबड्स है, या कोई और गैजेट्स की कलेक्शंस है, तो वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं ऊपर। कल के लेक्चर में हम इनको यूज़ करना देखेंगे। अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। ये रिच टेक्स्ट है। रिच टेक्स्ट का मतलब ये, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका स्टोर का, यहाँ पे आप अपना स्टोर का नेम और नीचे अपनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप कुछ भी बटन ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी बटन ऐड करेंगे उस पे कस्टमर क्लिक करके आपकी ऑल प्रोडक्ट्स देख सकता है, मेन प्रोडक्ट देख सकता है यहाँ पे। अच्छा, इमेज विद टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई आप इमेज ऐड करके उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इमेज बैनर आप ऐड कर सकते हैं। बैनर जो हमने बनाना है कैनवा से, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो है, इसमें भी 2-3 इमेजेस आप दिखा सकते हैं। कॉलेज, कॉलेज में भी आप 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। मल्टी कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप कस्टमर्स के जो है चैट जीपीटी से उसका नाम, और यहाँ पे कोई भी आप रिव्यूज़ अपने स्टोर के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। उसके बाद मल्टी रो है, जो भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपको आगे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इस इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, जिससे आपका स्टोर अच्छा नज़र आना चाहिए। ये कोलैप्सिबल कंटेंट है, इसमें आप ये है कि आपका जो है डिस्क्रिप्शन आप दिखाना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो ऊपर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, नीचे जो उसकी लंबी चौड़ी तफसील है वो नहीं शो होगी, वो नीचे एरो दिखा होगा, और नीचे आप उसको छुपा के रख सकते हैं कि उस पर क्लिक करके वो आपकी डिस्क्रिप्शन देख सकता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, हाउ टू यूज़ है, उसके फीचर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो जस्ट हेडिंग नज़र आएगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी नीचे छुपी होंगी। अच्छा, यहाँ पे ईमेल सब्सक्राइब है कि आपके ईमेल को सब्सक्राइब कर सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो सेक्शन है ये आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म है,
आप यहाँ पे ये फॉर्म ऐड कर सकते हैं कि आपका कस्टमर अपनी डिटेल यहाँ पे अगर फॉर्म फिल कर जाए। ये वीडियो है, आप अपने स्टोर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि वीडियो एक चलती रहे। जिस तरह से आप पूरे स्टोर का या अपने ब्रांडिंग करते हैं तो उसकी एक वीडियो बना के यहाँ पे शो करा सकते हैं। ब्लॉग्स पोस्ट हैं जो हमने प्रोडक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखे थे, शायद आपको याद हो कि हमने ब्लॉग्स ऐड किए थे, तो वो वाले ब्लॉग्स जो हैं वो यहाँ पे आप शो करा सकते हैं एंड पे। उसके बाद कस्टम लिक्विड्स और पेजेस वगैरह हैं, तो ये इस तरह से हैं। ये सारे आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो बिल्ट इन है थीम्स उनमें ये शो होंगे। उसके बाद कोई क्लाइंट की आपके पास कोई थीम आ जाती है जो कि मैं आपको एक और थीम दिखाता हूँ। कोई क्लाइंट आपको पेड थीम दे देता है, क्योंकि जितनी भी महंगी होगी थीम तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो सेक्शंस होते हैं वो भी काफ़ी सारे होंगे और उसमें ब्लॉक्स भी काफ़ी सारे होंगे। जिस तरह से ये मैं एक आपको थीम दिखा रहा हूँ, शाइन थीम है, ये पेड थीम है, तो इसका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है आपकी बाकी जो बिल्ट इन थीम्स हैं उनसे। ये डिफरेंट है। जैसे ये इसका ये सीन है, ये चल रहा है। उसके बाद ये रनिंग टेक्स्ट है, इसका कलेक्शंस लिस्ट है, तो इसमें देखें ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एटम हेडिंग्स यहाँ पे 4 ये हैं इसमें। तो अगर हम सेक्शंस पे आए इसके, तो मैं आपको सेक्शंस इसके दिखा दूं। तो इसके सेक्शंस आपकी जो थीम थी, जो बिल्ट इन थीम्स हैं उनमें उनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं। तो 28 सेक्शंस हैं, 14 इसकी एप्स हैं। इन सब को कैसे यूज़ करना है यहाँ पे देखें, कस्टमर रिव्यूज़ हैं ये चल रहे हैं। ये सेक्शन आपकी बिल्ट इन थीम में नहीं था। उसके बाद जो है अगर मैं आपको और चीज़ें दिखाऊं, लोगो लिस्ट आपकी बिल्ट इन में नहीं था, मीडिया विद कॉलम्स ये नहीं था। उसके बाद रनिंग टेक्स्ट आपके जो फ्री थीम है उनमें नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, वीडियो विद टेक्स्ट ये भी नहीं था, तो वीडियो बैनर भी नहीं था। तो ये अगर आ जाए तो ये आपने जस्ट इनकी सेटिंग करनी होती है बैक एंड पे, बाकी चीज़ें सारी सेम होती हैं। तो ये था हमारा आज का थीम कस्टमाइजेशन का लेक्चर, जिसमें हमने थीम कस्टमाइजेशन को देखा है कि उसका बेसिक जो चीज़ें हैं कि उनसे इसके सेक्शंस होते हैं, किस तरह से हमने थीम्स की सेटिंग करनी होती है, इसमें ब्लॉक्स किस तरह से होते हैं, एप्स एम्बेड किस तरह से होती हैं, ये हमने देखा है। तो कल हम फर्दर इसकी जो है इसको किस तरह से हमने कस्टमाइज़ करना है और एक खूबसूरत सा स्टोर किस तरह से बनाना है वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज अभी फिर आप बताएंगे कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आप 5 थीम्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको समझ ना आए तो आप फिर इस लेक्चर के बाद बता देंगे। तो उसको फिर हम कल जो है दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बल्कि कल हम करेंगे कि हमने एक थीम में एक स्टोर डिज़ाइन करना है एयरबड्स का, दूसरी थीम में हमने स्टोर डिज़ाइन करना है स्मार्ट वॉचेस का, और तीसरी में हमने इसको डिज़ाइन करना है ऑल प्रोडक्ट्स का। उसमें डिफरेंट हम कैटेगरीज बना लेंगे जिस तरह से हमने कलेक्शंस बनाई थी। तो 3 हम ये बनाएंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट करके, एक कंबाइन करके। तो उसमें होगा ये कि जब जस्ट हम अपने प्रोडक्ट्स जो भी स्टोर हमारा पब्लिश होगा उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव बाकी सबको ड्राफ्ट में डाल के जो एक्टिव जो हम जो भी स्टोर लॉन्च करने जा रहे होंगे सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को एक्टिव कर देंगे, 2 महीने उनको चलाएंगे। उसके बाद दोबारा हमें स्टोर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास दूसरा फिर एयरबड्स का कस्टमाइज हुआ खड़ा होगा, फिर हम उसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है बार बार पब्लिश अपना डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट्स जिस तरह से अपडेट होती जाएंगी
तो उनको हम ये कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं, बाकी जो स्टोर का डिज़ाइन वगैरह होगा वो सेम रहेगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10। आज हमने इसमें देखा है थीम कस्टमाइजेशन को, बेसिक चीज़ें उसकी देखी हैं, कल से इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।